कैंट विधायक ने चौपला पुल से अटल सेतु से जोड़ने वाले पुल का किया निरीक्षण। चौपला पुल को अटल सेतु पुल से जोड़ने के काम में प्रगति का निरीक्षण करने कैंट विधायक संजीव अग्रवाल शनिवार को निर्माण कार्यस्थल पर पहुंचे और उन्हें कार्य की प्रगति को देखा और अधिकारियों से बात की। उन्होंने बताया कि अटल सेतु पुल को वाई शेप बनना था, जो बजट के अभाव में रुक गया था। शासन द्वारा बजट मिलते ही कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वाई शेप पुल बनने से सुभाषनगर, मणिनाथ, बदायूं, कासगंज की तरफ जाने वाली जनता को बहुत लाभ होगा। उससे उनका समय बचेगा और लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। भाजपा सरकार में जनता की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और आगे भी रखा जाएगा। सितंबर माह के अंत तक ये बनकर तैयार हो जाएगा और जनता को समर्पित किया जाएगा। जनता इसका भरपूर लाभ उठाएगी। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये जो अटल सेतु बना था तो इसका वाई शेप का ये चौपला पुल से जोड़ने का जो काम पिछले 1 साल से रुका हुआ था बजट की वजह से, वो बजट सरकार द्वारा देने के बाद विभाग द्वारा इसको यहाँ पर बहुत तेज़ी से काम करा जा रहा है। जनता को बहुत परेशानी बदायूं रोड पे जाने के लिए हो रही थी। जिस दिन ये चालू हो जाएगा, मुझे उम्मीद है ये सितंबर से शुरू हो जाएगा, तो यहाँ की बदायूं रोड पे जाने वाली सुभाषनगर, मणिनाथ की जनता को इससे बहुत राहत मिलने वाली है और नीचे जो जाम लगता है उससे भी बचेंगे और समय खराब होने से हमारा बचेगा। तो जनहित में शीघ्र इस चौपला और अटल पुल को जोड़ने वाला ये जो पुल बन रहा है, बहुत जल्दी से विभाग के लोग लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि सितंबर में ये शुरू हो जाएगा। जनता को इसका सीधा लाभ मिलने लगेगा। समाज सेवी नदीम शमसी ने कहा कि आए दिन यहाँ के लोग मुझे फ़ोन करके अपनी समस्याएं बताते हैं। बाकरगंज क्षेत्र में लगभग 50 सालों से नगर निगम द्वारा शहर का कूड़ा डाला जा रहा है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा है। बाकरगंज में 24 घंटे दुर्गंध आती रहती है। बाकरगंज में बैठक की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्रवासी शाहीन राजा खानम ने बताया, कूड़े से होने वाली गंदगी और भयंकर दुर्गंध की वजह से बेटियों की शादी के रिश्ते नहीं आते, हमारे घरों पर मेहमान नहीं आते, बच्चे बूढ़े आए दिन बीमार रहते हैं। यहाँ पर कूड़े के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। यहाँ प्रतिदिन नगर निगम की लगभग 70 गाड़ियों से कूड़ा डाला जा रहा है। कूड़े के पहाड़ों की भयंकर दुर्गंध कई मोहल्लों तक जाती है। नलों के पीने के पानी में कीचड़ की दुर्गंध आती है। हम नगर निगम के अधिकारियों से बाकरगंज क्षेत्र से कूड़े के पहाड़ हटवाने और हम लोगों को स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु रहने का अधिकार दिलाने की कृपा करें। अगर हमारी जनहित में मांग पूरी नहीं की गई तो हम लोग जन आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगर आयुक्त नगर निगम बरेली की होगी। बैठक में उपस्थित समाज सेवा मंच के अध्यक्ष समाज सेवी नदीम शमसी, शाहीन रजा खानम, चंदा और अमीना तारा बेगम, रुखसाना शादाब खान, शरवरी शहाना पप्पी, गुलशन सीमा गुड़िया आदि मौजूद रहे। यही बात कहना चाहती हूँ, अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम धरना पे बैठेंगे और बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं इस कीचड़ की गंदगी की वजह से। मेरा नाम शबा खान है। मेरे 3 बच्चे, एक विकलांग है, हस्बैंड मेरे की डेट हो चुकी। मुझे बच्चों को ले जाने में बड़ी दिक्कत परेशानी उठाना पड़ रही है। मेरे बच्चे ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ बदबू बहुत आ रही है, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही हैं। अभी डायरिया, गर्मी पड़ रही है तो और ज़्यादा बरसात ऐसी हो जाती है तो सब बदबू खूब ज़्यादा हो जाती है और लोग बच्चे बीमार हैं। उधर से कूड़ा मतलब उठ रहा है तो इधर पड़ रहा है, इधर पूरा रास्ता बंद है, लोग बहुत परेशानी में हैं और बस यही कह रहे हैं कि क्या नाम है आपका? चंदा। यहाँ तो बदबू के मारे नाक भी नहीं दे मिल रही है, कीड़े बिलबिला रहे हैं दरवाजे के आगे। इतनी परेशान है, बच्चे बहुत बीमार पड़े हुए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, टेम्पू लौट जा रहे हैं, बच्चे फिर कीचड़ में फंस जा रहे हैं, उनके डेरे से फंस जा रही हैं, कैसे जाएं स्कूल के लिए। जी क्या नाम है आपका? तारा बेगम नाम है। और यहाँ पर बदबू में नहीं जाती है। ये खड्ड कब हटेगा, कब नहीं, बुढ़िया हो गई हम, जब से पैदा हुई तो से है ही हैं, और ये खड्डे नहीं हटी रही है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स को महादेव सेतु के नीचे वेंडिंग जोन बनाकर
समायोजित करने की मांग आज नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर की गई। जिला अस्पताल रोड पर दुकान लगाने वाले वेंडर्स ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को महादेव सेतु के नीचे वेंडर्स जोन बनाकर उसमें समायोजित किया जाए। ज्ञापन में कहा गया कि इससे पहले उन्होंने डूडा से भी यह मांग की थी, लेकिन डूडा के अधिकारियों ने इसे नगर निगम स्तर का बताया। ज्ञापन में कहा गया कि वेंडर्स ने मुख्यमंत्री के जन सुनवाई कार्यक्रम में भी अपनी मांग को प्रेषित किया गया। तब नगर परियोजना अधिकारी का जवाब आया कि यह कार्य नगर निगम का है। सभी बिल्डर ने नगर आयुक्त से मांग की पीएम सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को महादेव सेतु के नीचे वेंडिंग जोन बनाकर समायोजित किया जाए, क्योंकि नगर निगम की टीम द्वारा चलाई जाने वाले अतिक्रमण विरोधी अभियान से उनका काफ़ी नुकसान होता है और उनका सामान जब्त कर जुर्माना वसूला जाता है। इसलिए सभी बिल्डर को वेंडिंग जोन में समायोजित किया जाए। सभी वेंडर्स ने नगर निगम द्वारा जारी किए गए प्रपत्रों की सूची भी नगर आयुक्त को प्रेषित की। माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह है कि सर, जिस तरीके से आपने हमें लोन देकर सक्षम बनाया है, उसी तरीके से महादेव सेतु को भी वेंडिंग जोन बनाकर हम पंजीकृत स्ट्रीट वेंडरों को उसमें समायोजित किया जाए। क्योंकि सर, जब अतिक्रमण टीम जाती है तो वो जो अनऑथराइज स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको भी हटाती है और हमारा भी माल जब्त होता है और हम पर भी जुर्माना पड़ता है। जबकि सर, हम एक आपके पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर हैं, हमने 10,000 वाला लोन पास किया, 20,000 वाला लोन पास किया हमारे साथियों ने, अब हमारा 50,000 वाला लोन चल रहा है। अतः हमारा प्रधानमंत्री जी ने हमें जब इतना सक्षम बनाया है तो हमें उनसे उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने किले के पुल को, श्यामगंज पुल को, बदायूं ओवरब्रिज को वेंडिंग जोन बनाया है, इसी तरीके से वो हम लोग हमारे जो महादेव सेतु है जिसका निर्माण किया गया है, इसके नीचे वेंडिंग जोन बनाकर हम लोगों को एक सम्मान का जीवन देंगे और हमारे लिए जो है जगह की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आए हुए हैं और वो गरीब की समस्याओं को उन्होंने हमेशा हल किया है, हमेशा समझा है। अतः मेरा उनसे अनुरोध है कि वो हम गरीब भाइयों को वेंडिंग जोन में समायोजित कर, यहाँ के ऑफिसर्स, नगर आयुक्त, महानगर आयुक्त, महापौर जी से अनुरोध है कि वो हमें वेंडिंग जोन में समायोजित कर हमें जो है स्थान प्रदान करें। कहाँ पे स्थान मांग रहे हैं? हम सर स्थान ये मांग रहे हैं कि हमारा कार्य जो है महादेव सेतु के नीचे हम लोग लगाते हैं, ठीक है, वहाँ हमारा जमा हुआ कार्य है सर, वहीं पर हमारे थोक की सारी दुकानें हैं, तो हम यही चाहेंगे कि सर वहीं पर हमारे लोगों की व्यवस्था की जाए, कागज़ चेक करके, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे जो भी सरकार इसके संबंध में सर मैं कई बार नगर आयुक्त जी को नगर आयुक्त जी को अपना समस्या का लेटर देने जा रहा हूँ। राष्ट्रीय बजरंग दल ने उर्स के लगे लाउडस्पीकर का किया विरोध। सिबीगंज क्षेत्र के मथुरापुर स्थित मदरसा में उर्स की तैयारी को लेकर इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे जौहरपुर तक लाउडस्पीकर लगाए जा रहे हैं और मथुरापुर चौराहे तक भी लाउडस्पीकर लगाए गए हैं, जिसको लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष रोहित गंगवार ने थाना सिबीगंज के प्रभारी निरीक्षक से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष रोहित गंगवार का कहना है कि इस नई परंपरा का हमारा संगठन पुरजोर विरोध करता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक होने के नाते आपको तत्काल इस परंपरा को नहीं पढ़ने देना चाहिए, अन्यथा की स्थिति संगठन जिला प्रशासन द्वारा इस नई परंपरा को न पढ़ने देने के लिए आग्रह करेगा। जिस पर थाना सिबीगंज के प्रभारी निरीक्षक राजबली सिंह द्वारा राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष को भरोसा दिलाया गया कि क्षेत्र में कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने दी जाएगी। इस प्रकरण की भी जांच करने के उपरांत तुरंत ही लाउडस्पीकर उतरवाया जाएगा। बरेली दर्पण के लिए